हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जैसा कि यूजुअली बैंक एंट्रेंस एग्जाम जैसे कैट, मैट और अदर बैंक एंट्रेंस एग्जाम या बैंक के एग्जाम्स में आते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? आई बाय 2 हॉर्सेस। मैं 2 हॉर्सेस परचेस करता हूं ए एंड बी। ए कॉस्ट ₹50 मोर देन बी। ए का कॉस्ट है ₹50 मोर देन बी है, तो बी का मैंने कॉस्ट प्राइस से मान लिया X रुपए। ये कॉस्ट प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ। तो ए का कॉस्ट क्या होगा? बी से ₹50 ज्यादा है, मीन्स X प्लस 50 हो जाएगा। तो मैंने ये मान लिया कि ए और बी का कॉस्ट, ए का कॉस्ट प्राइस X प्लस 50 है और बी का कॉस्ट प्राइस X रुपीज है। ठीक है, उसके बाद क्या गिवन है? आई सेल ए एट अ प्रॉफिट ऑफ 16% एंड बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 7%। माई टोटल गेन इज ₹100। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? ₹100 हुआ। तो जब ए को सेल करेगा 16% प्रॉफिट पे, तो प्रॉफिट कितना होगा? ए का कॉस्ट प्राइस कितना है? X प्लस 50 है। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस हमेशा हम किस पे कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। तो X प्लस 50 इंटू 16/100। ए को सेल करने पे इतना का प्रॉफिट होगा और बी को सेल करने पे कितना का प्रॉफिट होगा? बी का कॉस्ट प्राइस है X और इसको 7% प्रॉफिट पे सेल किया है, तो X इंटू 7/100। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? दोनों को हॉर्स को सेल करने पे ऐड कर दिया और इस टोटल की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 100 गिवन है। तो आपसे अब क्वेश्चन में क्या पूछा? व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ बी। बी का ओरिजिनल प्राइस मतलब X की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी। तो ये इक्वेशन सॉल्व करके मैं इजिली X की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ये 100 को मैं इधर ले गया, तो ये तो 10,000 हो गया। तो ये आ गया 16x प्लस 16 इंटू 50 कितना हो गया? 800 हो गया, प्लस 7x इज इक्वल टू 10,000। तो 16x प्लस 7x कितना हो गया? 23x इज इक्वल टू 10,000 माइनस 8,800 हो जाएगा 9,200। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 9,200 डिवाइडेड बाय 23 से करेंगे 92 4 जा हो जाएगा, 23 4 जा 92 तो 400। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 400। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 400। तो ये भी एक बहुत ही एलिमेंट्री, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड गेन का। इसमें मुझे आप इसको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जैसा मैंने अपने पहले के वीडियोस में भी जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसमें बताया है कि प्रॉफिट या लॉस हमेशा जो कैलकुलेशन होती है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होती है। तो मैंने बी का कॉस्ट प्राइस X मान लिया था, तो ए का X प्लस 50 हो गया, तो इससे रिलेशन मैंने फॉर्म कर दिया था। मुझे टोटल गेन 100 दे रखा था, तो उसको सॉल्व करके X की वैल्यू आ गई। X मैंने क्या एज्यूम किया था? बी हॉर्स बी का कॉस्ट प्राइस, और वही मुझे क्या निकालना था। तो हमारा आंसर क्या हो गया? फोर्थ का सेकेंड ऑप्शन हो गया। तो मैं अपने सब्सिक्वेंट वीडियोस, प्रॉफिट एंड लॉस जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। इसके अगर मैं बैंक एग्जाम्स की बात करूँ या MBA एंट्रेंस के एग्जाम की मैं बात करूँ तो इसके बहुत ही फ्रीक्वेंटली इसके क्वेश्चंस आते हैं और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है जिसको हमें बिल्कुल हमारे कॉन्सेप्ट उसके क्लियर होने चाहिए। तो मैं अपने सब्सिक्वेंट वीडियोस में इस पर्टिकुलर टॉपिक और अदर रिलेटेड और भी जो टॉपिक्स जिसके बैंक और अदर MBA एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो अगर आप चाहते हो मेरे टच में रहना और मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप अपडेटेड रहे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।